नमस्कार दोस्तों, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आज हम एक ऐसी इशू पर डिस्कस करने वाले हैं जो हर वर्ष 125 मिलियन वुमेन्स के लाइफ को अफेक्ट करता है। ये एक ह्यूमन राइट है, इसके बावजूद वुमेन्स इसे एज अ राइट प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। एबॉर्शन ये एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है जो प्रेगनेंसी को खत्म कर देता है। हर साल पूरी दुनिया में 4 प्रेगनेंसीज में से 1 प्रेगनेंसी एबॉर्शन के कारण खत्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्यों एबॉर्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए इस चीज पे डीप एनालिसिस करेंगे। पूरी दुनिया में कई कंट्रीज ने एबॉर्शन के लिए लॉ बना रखा है। इन लॉज का मेन मोटो है कि एबॉर्शन के नंबर में किसी तरीके से कमी आ जाए। लेकिन क्या ये लॉ काम कर रहा है? क्या एक्चुअली एबॉर्शन के नंबर में कमी आ रहा है इन लॉज के कारण? नहीं, क्योंकि ये लॉज कहीं ना कहीं वुमेन्स को फोर्स कर रहा है अनसेफ एबॉर्शन कराने के लिए। यही कारण है कि हर साल 25 मिलियन वुमेन्स अनसेफ एबॉर्शन कराते हैं। और जिस कंट्री में ये लॉज इंप्लीमेंट है या फिर जहां पे एबॉर्शन इलीगल है, वहां पे हर 1000 में से 37 वुमेन्स हर वर्ष इलीगल या फिर अनसेफ तरीके से एबॉर्शन कराते हैं। तो आप इसी डेटा से समझ सकते हैं कि एबॉर्शन के कारण डेथ नंबर किस पोजीशन तक या फिर कहां तक हो सकता है। जो इन लॉज में एक्सेप्शंस रहते हैं वो ज़्यादा यूजफुल या फिर ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रेप जैसे एक्ट के कारण हुई है तब आपका लीगली एबॉर्शन किया जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में एबॉर्शन बहुत कम ही होता है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि जब कोई शैतान ऐसे एक्ट को करता है तो उसके बाद विक्टिम सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। अब हम एज अ रिजल्ट ये कह सकते हैं कि ये लॉज एबॉर्शन के नंबर को घटाने के बजाय डेथ के नंबर को बढ़ा रही हैं। यही कारण है कि आज जो मैटरनल डेथ हो रहे हैं उनमें एबॉर्शन 3rd लीडिंग काउज है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार एबॉर्शन की रेट उन कंट्रीज में हायर होती है जहां पे कॉन्ट्रासेप्शन की एक्सेस लिमिटेड होती है और वहां पे सेक्स एजुकेशन को अच्छी तरीके से लोगों को बताया नहीं जाता है। और एबॉर्शन की रेट उन कंट्रीज में लोअर होती है जहां पे लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी है और वहां पे लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इट इज एन ह्यूमन राइट। और अगर आप किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए बोल रहे हैं या फिर आप किसी अनसेफ एबॉर्शन के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं तो आप ह्यूमन राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। इन इंडिया बिफोर 1971 एबॉर्शन वाज इलीगल, बट फ्रॉम अगस्त 1971 अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल abortion was made legal, and in 2014 the government made an amendment in this bill due to which there was increase in the availability of safe and legal abortion services in the country. वीडियो को एंड करने से पहले एबॉर्शन को लीगलाइज करने से क्या फर्क पड़ रहा है? सबसे पहला, वुमेन्स के डेथ नंबर में कमी हो रही है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे पड़ रहा है क्योंकि कई अनवांटेड प्रेगनेंसीज अपना एबॉर्शन नहीं करा पाती है। तीसरा, कई वुमेन्स की अनवांटेड प्रेगनेंसी का एबॉर्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण फिर वो सोसाइटी के डर से कई गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रियलिटी टॉक और रियलिटी कन्वर्सेशन करूँ तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वापस फिर होगी मुलाकात एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए